नमस्कार। आदरणीय अध्यक्ष महोदय एवं संगठन के सभी कर्मठ साथियों, आप सभी को मेरी ओर से यानी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानवाधिकार भारत संगठन की ओर से आप सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस 80वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। साथियों, आज जब हमारा देश स्वतंत्रता की 80वीं वर्षगांठ मना रहा है तो चारों ओर तिरंगे की शान और देशभक्ति के तराने गूंज रहे हैं। एक मानवाधिकार संगठन के रूप में आज हमारे लिए इस उत्सव के मायने और भी ज्यादा गहरे हो जाते हैं। हमारे लिए स्वतंत्रता केवल एक भौगोलिक या राजनीतिक संप्रभुता नहीं है। स्वतंत्रता का असली अर्थ है हर नागरिक को गरिमा, समानता और न्याय के साथ जीने का अधिकार मिलना। हमारे संविधान निर्माताओं ने जिस स्वतंत्र भारत का सपना देखा था, उसकी नींव मानवाधिकारों पर ही टिकी थी। वास्तव में मानवाधिकारों के ऊपर ही आधारित थी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी और शहीद आजम भगत सिंह जैसे महानायकों की लड़ाई सिर्फ ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उनकी लड़ाई हर उस व्यवस्था से थी जो इंसान को इंसान नहीं समझती थी। साथियों, संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की आजादी दी, समानता का अधिकार दिया और शोषण के खिलाफ आवाज उठाने की ताकत दी। लेकिन आज हमें खुद से एक कड़वा सवाल पूछना होगा कि क्या समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक यह आजादी पहुंची? खुद से यह सवाल पूछना होगा कि क्या समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के पास तक या व्यक्ति तक ये आजादी पहुंची है? जब तक कोई बच्चा शिक्षा से वंचित रहकर बाल श्रम करने को मजबूर है, जब तक कोई स्त्री शिक्षा से वंचित है, रोजगार से वंचित है, जब तक कोई गरीब अपने परिवार को सही दिशा, शिक्षा या न्याय से वंचित है, तब तक आजादी अधूरी है। जब तक महिलाओं को समाज में असुरक्षा और असमानता का सामना करना पड़ता है, तब तक आजादी अधूरी है। जब तक जाति, धर्म या लिंग के आधार पर किसी के साथ भेदभाव होता रहेगा, तब तक हमारी स्वतंत्रता का संकल्प पूरा नहीं होता। एक मानवाधिकार संगठन के नाते हमारा यह परम कर्तव्य है कि हम केवल अधिकारों की बात ना करें, बल्कि समाज के शोषित, वंचित और बेजुबान लोगों की आवाज बने। हमें आज ये बात याद रखनी होगी कि किसी एक व्यक्ति के अधिकारों का हनन पूरे समाज की स्वतंत्रता पर गहरा खतरा है। आइए हम सब साथ मिलकर आज स्वतंत्रता दिवस के इस गौरवशाली अवसर पर मिलकर यह प्रतिज्ञा लें कि हम समाज में हर प्रकार के न्याय और मानवाधिकारों के उल्लंघन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करेंगे। हम बिना किसी भेदभाव के हर नागरिक की मानवीय गरिमा की रक्षा के लिए तत्पर रहेंगे। हम न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग रहेंगे, बल्कि दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना अपनी जिम्मेदारी मानेंगे। आजादी का यह उत्सव तभी पूरी तरह से सार्थक होगा जब देश का हर नागरिक भय, भूख और भ्रष्टाचार से मुक्त होकर सम्मान के साथ जी सकेगा। आइए अपने प्रयासों से भारत को एक ऐसा राष्ट्र बनाएं जहां कानून का राज हो, मानवता सर्वोपरि हो और न्याय हर चौखट तक पहुंचे। अंत में मैं अपनी बात को इन पंक्तियों के साथ विराम देना चाहता हूं। मिले ना न्याय जब तक,
रिमेंबर, मिले ना न्याय जब तक, तब तक स्वतंत्रता अधूरी है। मिले ना न्याय जब तक, तब तक स्वतंत्रता अधूरी है। हर इंसान को मिले गरिमा, यही सबसे जरूरी है, यही सबसे जरूरी है। उठो, बढ़ो और थाम लो हर उस हाथ को जो मजलूम का है, जो गरीब का है, जो बेरोजगार का है, जो बेसहारा का है। सच्ची देशभक्ति तो बस इंसानियत की दूरी है। सच्ची देशभक्ति तो सिर्फ इंसानियत की दूरी है। जय हिंद, जय भारत। एक बार आप सबको फिर से स्वतंत्रता की इस वर्षगांठ की बहुत बहुत बधाई। ऑल द बेस्ट।